क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है और इसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे हम इसको बना सकते हैं समझिए। कहता कंसीडर ए स्टार ऑफ मास m2 kg revolving in circular orbit around the another star of the mass m1 kg with m1 much greater than m2। एक हैवी मास का स्टार है, उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में m2 मास का स्टार जो है वह रोटेट कर रहा है। m2 मास है, यह जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, जिसमें m2 much smaller than m1। This is the heavy star and this is the lighter star। Heavy stars slowly acquire mass from the lighter star at the constant rate gamma। हैवी स्टार जो है लाइटर स्टार से वह कांस्टेंट रेट से मास क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। किस रेट से? गामा केजी। इसका मतलब है इसका मास जो है बढ़ रहा है dm/dm1/dt इक्वल टू, आप इसका मास चेंज कर रहा है गामा रेट से, और इसका मास घट रहा है। तो जिस रेट से गेन करेगा उसी रेट से इसका घट रहा है। माइनस लगा देंगे, घट रहा है, माइनस लगा देंगे। ये आपका गिवन दिया हुआ है। दिस ट्रांसफर प्रोसेस देयर इज नो अदर लॉस ऑफ मास, और कोई मास का अदर लॉस नहीं है। पूछता है if separation between center of the star is r। center of star की दूरी क्या है? r। इधर आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। पूछता है रिलेटिव रेट चेंज 1/r dr/dt इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? ये जो है एक का मास बढ़ रहा है, दूसरा का मास घट रहा है, तो r में जो चेंज होगा dr/dt 1/r, उसको फाइंड करना है। तो मान लिया जाए कि स्टार जो है किसी समय r रेडियस में घूम रहा है। किस स्पीड से? v स्पीड से घूम रहा है। तो आप इसका वेलोसिटी आप फाइंड कर लेंगे। क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एट टाइम t gm1 m2 बाय r स्क्वायर इक्वल टू m2 v स्क्वायर अपॉन r। m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, r सारे कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल टू रूट अंडर gm1/r आएगा। इस स्पीड से जो है सैटेलाइट r रेडियस में रोटेट करेगा t टाइम। लेकिन सर इस स्टार के अबाउट इस स्टार का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वह कंजर्व होगा। क्यों कंजर्व होगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह एक सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स का जो है टॉर्क सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। हियर L इक्वल टू कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम किसका? मूविंग स्टार का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वह कांस्टेंट रहेगा अबाउट हैवी स्टार। तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे? m2
V इंटू आर, एंगल 90 डिग्री मार रहा है पोजिशन के साथ। ऐसे लिख सकते हैं आप आर क्रॉस M2V इक्वल टू कॉस्ट, और इतना इक्वल टू दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आर का मैग्नीट्यूड ME2 का मैग्नीट्यूड साइन 90 इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मैग्नीट्यूड आर M, इसको आप M2 कर दीजिए, M2 भी, और वेलोसिटी निकाल चुके हैं, रूट अंडर GM1/R इक्वल टू कॉस्ट। ये हमें रिलेशन आ गया। इस R से R कैंसिल कर देंगे तो फार्मूला आ जाएगा M2 GM1R इक्वल टू कॉस्ट। अब जो है G तो कांस्टेंट है, आपके पास वेरिएबल क्या है, M2 मास चेंज कर रहा है, M1 पर पावर हाफ, R पर पावर हाफ, और कॉस्ट G तो कांस्टेंट है, इक्वल टू क्या हो गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आप लोग डिफरेंशिएशन जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर इस तरह का रहे तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। उसको समझिए। दोनों साइड जो है लॉग लगा दीजिए, तो ln M2 इंटू प्लस हाफ ln M1 प्लस हाफ ln R इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग लगाइएगा, प्रोडक्ट में है, ये सब सम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 1/M2 dM2/dt प्लस हाफ 1/M1 dM1/dt प्लस हाफ 1/R dR/dt, और ए आ जाएगा आपका कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में दिया है कि यह मास जो है लाइटर स्टार का मास समय के साथ घट रहा है, किस रेट से, दिया है माइनस गामा प्लस हाफ M1, इस स्टार का मास बढ़ रहा है इस रेट से, प्लस हाफ 1/R dR/dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ लिख देंगे जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया है। अब जो है M1 जो है वह बहुत बड़ा है, here M1 much greater than M1 much greater than M2, तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। M1 much greater than M2, तो M1 बहुत बड़ा है, तो आप इसको निगलेक्ट कर दीजिए, डिवीजन में है, तो 1/2 1/R dR/dt इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा गामा अपॉन M2, तो 1/R dR/dt इक्वल टू 2 गामा अपॉन M2। ये आपका, अब इसमें से देखिए कौन सा सही होगा। इसमें तो माइनस साइन के साथ दिया हुआ है, तो इसमें तो माइनस साइन तो आता नहीं है,
तो मेरे हिसाब से तो इसमें चॉइस तो बी होना चाहिए, लेकिन माइनस साइन नहीं है, तो कहीं ना कहीं जे एडवांस का ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर नज़र आ रहा है। माइनस साइन नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे आप आंसर आप मार सकते हैं कि बी, लेकिन ऑल आर करेक्ट नहीं कर सकते। इसमें जे एडवांस वाले को कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन तरीका बनाने का सही जो है वह यही है। इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं बाय प्रोसेस।